हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 13 ऑफ चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 14। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 14 को। क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों, इफ द बार मैग्नेट इन एक्सरसाइज 5.13 इज टर्न अराउंड बाय 180 डिग्री, where will be the new null point be located। मतलब कि जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज था उसमें रहे हुए बार मैग्नेट को अगर हम 1 डिग्री का रोटेशन देते हैं तो अब हमें नया नल पॉइंट कहाँ मिलता था। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 5.13 रिमाइंड करवा दूँ। वहाँ पे हमें जो नल पॉइंट है बच्चों वो मिल रहा था 180 डिग्री पे, एक्सिस पे मिल रहा था। ठीक है, नल पॉइंट मिल रहा था हमें एक्सिस पे, और वहाँ पे हमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया गया था बच्चों 0.36 गाउस, और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट मिली थी बच्चों मुझे 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा गिवन डेटा था। अब देखिए लास्ट एक्सरसाइज में यानी कि 5.13 में बच्चों मुझे मिले था नल पॉइंट एक्सिस पे। तो अगर मैं इस बार मैग्नेट को 180 डिग्री का रोटेशन देता हूँ, यानी कि जहाँ पे नॉर्थ था वहाँ पे साउथ मिलेगा, जहाँ पे साउथ था वहाँ पे नॉर्थ मिलेगा बच्चों। तो सिंपल सा फंडा है कि अब हमें नल पॉइंट मिलेगा इक्वेटर पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि नल पॉइंट ऑन इक्वेटर। ठीक है, मुझे नल पॉइंट बच्चों मिलने वाला है इक्वेटर पे। तो अब मुझे उस नल पॉइंट को लोकेट करना है, यानी कि कहाँ पे मिलेगा। तो सिंपल है कि जहाँ पे मुझे नल पॉइंट मिलेगा उसका मतलब है कि वहाँ पे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज में हमने अच्छे से इस बारे में डिस्कस की है। और अभी तक अगर आपने मेरा लास्ट एक्सरसाइज नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे रिफर करिए, फिर एक्सरसाइज नंबर 14 पे आइए। राइट है, तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि बी एम यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट इज इक्वल टू बीई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ये दोनों के दोनों सेम होने चाहिए और ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसलिए हमें नल पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ था इक्वेटर पे, तो यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट में इक्वेशंस लेने वाला हूँ इक्वेटर का। तो यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला होता है μ0/4π m बाय आर क्यूब इज इक्वल टू बीई। बीई की तो वैल्यू हमें दी गई थी 0.36 गाउस। राइट है, चलिए अब हमें आर क्यूब फाइंड आउट करना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे। μ0/4π की वैल्यू होती है बच्चे लोग 10⁻⁷। एम की वैल्यू भी हमें पता है, वो है 0.5 डिवाइड बाय 0.36 गाउस। गाउस यानी 10 की पावर हो जाएगी बच्चे लोग -4। राइट है, तो अब देखिए यहाँ पे ये आ गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। अब देखिए अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर देंगे बच्चों तो आपको मिलेगा आर क्यूब। ठीक है, बट हमें तो फाइंड आउट करना है आर। तो अब आपको यहाँ पे क्यूब रूट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए क्यूब रूट निकालने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। कुछ बच्चे ऐसा होता है लॉग एंड एंटीलॉग सिस्टम का यूज़ करते हैं क्यूब रूट निकालने के लिए। ठीक है, कुछ बच्चे जिसको कैलकुलेटर पे अच्छी पकड़ होती है वो लोग कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं क्यूब रूट निकालने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर में क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो एक छोटी सी टेक्निक सिखा देता हूँ, जिसकी मदद से आप क्यूब रूट जो है वो फटाफट से निकाल पाओगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप लोग एक ट्राई कर लीजिए कि सपोज मानिए कि मैं बात करूं कि 3 का क्यूब होता है बच्चे लोग 27। तो आप जो है 27 पे पहले अच्छे से ट्राई करिए। अगर आपका क्यूब रूट सही से निकल रहा है तो ही आप इस पे क्यूब रूट की टेक्निक यूज कर लीजिए। ठीक है, अब क्यूब रूट निकालने का बच्चों तरीका होता है कि अगर मान लीजिए आपको 27 का क्यूब रूट निकालना है तो आपको क्या करना है, कैलकुलेटर में 27 को टाइप करें, उसके बाद आपको उसका 2 बार रूट निकाल देना है। ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिए इस टेक्निक को। 2 बार रूट निकाल दीजिए, इनटू 4 बार रूट करिए, इनटू
8 बार रूट इंटू 2 बार रूट। ठीक है, देखिए सीक्वेंस को अच्छे से सुन लीजिए। पहला आपको किसी भी स्ट्रेंथ का अगर क्यूब रूट निकालना है तो उसका 2 बार रूट करना है, इंटू 4 बार रूट करिए, इंटू 8 बार रूट, इंटू 2 बार रूट करके आप सीधा बराबर प्रेस कर दीजिए बच्चों, तो आपको क्यूब रूट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले किसी ऐसी स्ट्रेंथ का, ऐसे नंबर का क्यूब रूट निकालने की ट्राई करिए, और जब आपको क्यूब रूट अच्छे से निकलने लगे तो आप यहाँ पे भी उसे इजीली अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको जो आंसर मिल रहा है उसका बच्चे लोग आप क्यूब रूट निकालेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.1116 मीटर। राइट है, और अगर मैं अच्छे से लिखूंगा इसे तो मैं लिख सकता हूँ 11.16 सेंटीमीटर, यानी कि इक्वेटर पे 11.16 सेंटीमीटर पे बच्चों हमें नल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो इन दिस क्लास बच्चों हमने काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखी है और आई होप आपको मज़ा आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 15 के साथ। थैंक यू।